अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रमज़ान सीरीज़ डे 20। अभी सहरी के बाद का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है ज़यान के लिए उसका नाश्ता। उसके स्कूल का टाइम है तो आज है फ्राइडे, तो मैंने कहा कि आज उसको मैं अच्छा सा लंच बॉक्स बना कर देती हूँ। मोस्टली फ्राइडेज़ पे मैं उसे अच्छा सा कुछ भी कुछ जंक फूड इस तरह से कुछ भी देती हूँ। वैसे डेली बेसिस पे वो घर का ही बना हुआ खाना लेकर जाता है। फ्राइडे में जल्दी बच्चों को छुट्टी हो जाती है और मोस्टली बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना ही लेकर आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो ज़यान को पसंद है वो बना दूँ। तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ ज़िंगर बर्गर्स, जो मैंने मंगवा लिए थे। और जो पैटी है ज़िंगर की वो मैं यूज़ कर रही हूँ KNN's की। बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही इकनॉमिकल इसकी प्राइजेज़ हैं। और किसी भी ब्रांड का मैंने कभी भी चिकन फिले यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि KNS से अलावा कोई भी ब्रांड अच्छा नहीं है इन सब खानों में। तो बस अभी साथ साथ नाश्ता बन रहा है, साथ में ज़यान को उठाती हूँ, जो कि मैं उसको पहले हिला के चली गई थी। अब माशाल्लाह से उठ गया है, तो अभी ज़यान जो है वो फ्रेश हो जाएगा। मीनवाइल मैं इसके लंच बॉक्स की तैयारी कर लूँगी। बाय द वे, आप सबको तीसरे अशरे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये अशरा आप सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला रखे। और ये 10 ताक रातें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। जितना हम अल्लाह से मांग सकते हैं हमें इन 10 रातों में मांगना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में कोई एक ताक रात होती है जिसको हम सबको ढूंढना है और रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है, नवाफिल अदा करने हैं, क्योंकि ये बड़े ही कीमती दिन हैं जिनको हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जितना आप लोग इन 10 दिनों में अल्लाह से मांग सकते हैं ज़रूर मांगें। जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, आपकी जितनी भी हाजतें हैं, नफिल मान के पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग के आप लोग इन 10 दिनों में सब कुछ वसूल कर सकते हैं। तो बस इन 10 दिनों की तो आप सबको बरकत बहुत ज़्यादा ही है, सबको ही पता है, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन 10 दिनों में ना बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। वैसे तो पूरा रमज़ान करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना ये बोनस वाली रातें हैं, और ये जो बोनस की रातें होती है यही शायद हम सब बाज़ारों में गुजार के तो इनको ज़ाया कर देते हैं। तो बस आपने ऐसा नहीं करना। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। आप सब मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें, मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे बच्चों को। सुबह सुबह को ना यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आती है, हालांकि मैंने विंडो क्लोज़ की हुई है, लेकिन उसके बावजूद अंदर तक इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, क्योंकि सूरज जो है वो इसी तरफ से निकलता है, उसका रुख यही होता है, तो वो सारी सूरज की शुआएं अंदर तक आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़यान को स्कूल भेज के मैंने फिर, क्योंकि फ्राइडे था तो बच्चों के कपड़े इस्त्री किए थे, ताकि जब मैं सो के दोबारा उठूँ मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। फ्राइडेज़ पे आपको पता है कि वक्त की किल्लत हो जाती है, जितना भी आप पहले अपनी तैयारी कर लें। तो बस फिर नमाज़ पढ़ी है जुम्मे की, बच्चों को रेडी किया अच्छे से। और मेरी तो जुम्मे की तैयारी जो है ना वो अलग ही होती है, नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और जुम्मे की नमाज़ पढ़ना। तो बस फिर उसके बाद जो है वो अभी इफ्तारी की तैयारी चल रही है। आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि दही भल्ले उन्हें खाने हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं बना देती हूँ। हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि गले वैसे भी ख़राब रहते हैं, और मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं हर रोज़ ये ना बनाऊँ। तो आज तकरीबन कोई 8-10 दिन के बाद मैंने बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आज का जो सारा खाना है वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे ही बना है। उन्होंने मुझे मेन्यू बता दिया था कि आज क्या क्या बनेगा। दही बड़े बनाए हैं मैंने, उसके अलावा आज मैंने कस्टर्ड सेवइयाँ भी बनाई हैं, बिरयानी बनाई है। तो बस आज जो है ना उनकी पसंद का खाना है। तो मैंने कहा खाना तो रोज़ ही बनना होता है, तो चलिए जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं। और बिरयानी मैंने आज बहुत दिनों के बाद बनाई है, तकरीबन कोई महीने 2 के बाद बनी है बिरयानी। तो वैसे भी हमारे घर में बिरयानी जब बनती है सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें, आज मुझे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब हमने खाई है ना तो फ़ील नहीं हुआ। आज की बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस फिर इफ्तारी हो गई है, यहाँ पे खाना भी हमने खाना है, इफ्तारी कर ली है।
مغرب کے بعد تھوڑی دیر جو ہے نا میں یہ والا شو دیکھتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مزہ آتا ہے دیکھنے کا۔ تو بس ابھی ریلیکس کر رہی تھی، میں نے کہا چلیں کچھ دیر بیٹھتی ہوں، اس کے بعد اٹھ کے میں پھر کھانا لگاؤں گی، کھانا کھائیں گے۔ اور اس دفعہ تو رمضان اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ والا رمضان بہت ڈیفرنٹ رہا ہے۔ ڈیفرنٹ اس طرح سے، ایک تو جلدی گزر گیا، دوسرا ٹھنڈا تو تھا یہ والا رمضان، لیکن طبیعتوں کے حساب سے یہ بہت الگ تھا۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بیمار ہی رہے ہیں، کسی کا گلا خراب، کسی کو بخار ہے، کسی کا معدہ خراب ہے۔ اگر آپ سب کے ساتھ بھی یا پھر آپ کے آس پاس ایسا کچھ ہے تو ضرور بتائیے گا۔ مزیدار سے کھانے کا دسترخوان لگ گیا ہے، آ جائیں آپ سب بھی مجھے جوائن کر لیں، انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل کی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، اور ان 10 دنوں میں آپ سب نے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ٹل دین بائی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔